आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। बिहार के बक्सर में असमत दरी के बाद जलाई गई मुतासिरा की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मुजफ्फरपुर जिले में आहियापुर थाना इलाके के नाजिरपुर गांव में ऐसा ही वाकया पेश आया। मुजफ्फरपुर के सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि नाजिरपुर गांव में हफ्ते की रात 23 साला मुतासिरा लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने असमत दरी करने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिमत करने की वजह से जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो उसने लड़की को जिंदा जला दिया। उन्होंने बताया कि मुतासिरा का इलाज मुजफ्फरपुर के सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है और उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। जयकांत ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए अहम मुलजिम को गिरफ्तार करके उसे अदालती हिरासत में भेज दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में तफसीली तहकीक और पूछताछ के लिए पुलिस अदालत से मुलजिम को पुलिस रिमांड सौंपे जाने की अपील करेगी। इस दौरान पुलिस जराये ने बताया कि नाजिरपुर गांव में हफ्ते की रात लड़की को घर में अकेला देखकर पड़ोसी ने उसकी आबरूरेजी करने की कोशिश की। मुजाहिमत करने पर उसने लड़की को आग के हवाले कर दिया। मुतासिरा तकरीबन 50% तक जल गई। उसे मुजफ्फरपुर के सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों ने मुतासिरा की हालत काफ़ी नाजुक बताई है। वहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तैनात मुतासिरा की मां ने बताया कि मुलजिम पिछले 3 साल से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। उसके इस्तेसाल की धमकियों से परेशान होकर उनकी बेटी ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। उन्होंने बताया कि मुतासिरा उनकी सबसे छोटी बेटी है। जब मुलजिम घर में दाखिल हुआ तब वो अकेली थी। मुतासिरा की मां ने बताया कि असमत दरी की कोशिश में नाकाम रहने पर मुलजिम ने उनकी बेटी को कत्ल करने के इरादे से उसे जला दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम के बाप का इलाके में काफ़ी दबदबा है और उनके खानदान को काफ़ी धमकियां मिल रही हैं। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में एक वेटनरी डॉक्टर के साथ इज्तिमाई आबरूरेजी के बाद उसका कत्ल करके उसे जलाने के खौफनाक वारदात की तरह ही बिहार के बक्सर में भी 3 दिसंबर को एक नाबालिग के साथ असमत दरी करने के बाद उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल छिड़ककर उसकी लाश को जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बक्सर जिले के इटहारी थाना इलाके के कोड़ा गांव में पिछले मंगल की सुबह नाबालिग लड़की की अधजली लाश पुलिस ने बरामद की। गांव वालों की तलाश पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की की लाश बरामद की। लाश को देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे गोली मारकर कत्ल करने के बाद बदमाशों ने सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को पेट्रोल डालकर जलाने की भी कोशिश की। इस दौरान लाश का पोस्टमार्टम करने वाले सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर BN चौबे ने रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी तस्दीक की गई है कि पहले नाबालिग लड़की के साथ असमत दरी की गई और उसके बाद उसका कत्ल किया गया। दिशा कत्ल वाक़े पर की जाने वाली कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तहकीकात पर आज दिशा के वालिद ने शदीद एतराज़ किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि उस वक्त इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ थी जब 4 दरिंदों के हाथों दिशा की असमत रेजी और कत्ल का वाक़या पेश आया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ आवाम ने उनके दुख दर्द में शिरकत की। दिशा वाक़े को हर फर्द ने अपने घर का वाक़या समझा, इसलिए हर गोशे से आवाम की यही ख्वाहिश रही कि फौरी इंसाफ दिलाया जाए। दिशा के वालिद ने कहा कि फौत होने वाली उनकी लड़की दोबारा वापस नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मुजरिमीन का इनकाउंटर के बावजूद हमें 100% इंसाफ नहीं मिला है। इस तरह की गलती करने से कबल किसी भी शख्स को डर व खौफ पैदा होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के अरकान मुजरिमीन के इनकाउंटर के बाद यहाँ का दौरा करते हुए तहकीकात कर रहे हैं, वो उस वक्त क्यों नहीं आए जिस वक्त दिशा की मौत हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले की तहकीकात करने वाले कमीशन के अरकान से उनके कॉलोनी के अफराद ने भी यही सवाल उठाया था। इनकाउंटर के बाद तहकीकात के नाम पर कमीशन के अरकान उनके घर आए थे और उन्होंने वाक़े की तमाम तफसीलात से हमसे हासिल की, लेकिन कमीशन के अरकान ने हमारी जानिब से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ఎన్ని గంటలకు పోయిండ్రు, ఎన్ని గంటలకు రిపోర్ట్ ఇచ్చిండ్రు, ఆడ ఏమేం జరిగింది అదే అడిగింది. సో ఎన్కౌంటర్ విషయాలు అడిగారు. ఎన్కౌంటర్ ఏం అడగలేదు. సో ఇట్లా వీళ్ళు అంటే నిందితులకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనే ఒక కాంట్రవర్షియల్ ఒక అది వచ్చింది. సో మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మేము అవన్నీ నిందులకు సపోర్ట్ చేయడానికి అది ప్రొసీజర్స్ కరెక్ట్ ఫాలో అయిందా లేదా అని సున్ని క్వశ్చన్ మేము అంతే కానీ వేరే ఏ కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ ఏం అడగలేదు. సో ఎట్లా సమస్యలు అంటే మాకు రాతపూర్వకంగా ఏమన్నారు అంతే. మళ్ళీ అంటే ఎంతమందిని విచారించారండి మీతో పాటు? మా మిత్రులు, మా బంధువులు, మిత్రులు అందరూ పోయింటివి. అందరి ద్వారా వాళ్ళ సమస్యలు ఇట్లా తొందర ఇట్లా బాధితులకు తొందర న్యాయం జరగ
राजधानी दिल्ली के निर्भया इज्तिमाई आबरूरेजी सानहे के मुजरिम अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में मंगल को नजरसानी की अर्जी दाखिल की। अक्षय के वकील एपी सिंह ने नजरसानी अर्जी दाखिल की। उन्होंने बाद में अदालत के अहाते में मीडिया से बातचीत में कहा कि अक्षय गरीब और कमजोर तबके से है और उसकी तरफ से नजरसानी दरखास्त दायर करने में हुई ताखीर को मौजू नहीं बनाया जाना चाहिए। सिंह ने कहा कि उनकी कोशिश है कि बेगुनाह को बचाने की कोशिश है और दरखास्त में कई हकायक पेश किए गए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट 9 जुलाई 2018 को विनय, पवन और मुकेश की नजरसानी की अर्जियां मुस्तरद कर चुका है, लेकिन अक्षय ने अभी तक नजरसानी की अर्जी दाखिल नहीं की थी। एपी सिंह दीगर मुजरिम पवन और विनय के भी वकील हैं। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2012 को निर्भया को इज्तिमाई आबरूरेजी के बाद संगीन हालात में फेंक दिया था। कई दिनों के इलाज के बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके सिंगापुर के मलिका एलिजाबेथ हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, लेकिन उसको बचाया ना जा सका और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। इस सूरत में 6 मुलजिम पकड़े गए थे, जिसमें एक नाबालिग था और उसे चाइल्ड होम भेज दिया गया था, जहां से उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली थी, जबकि एक मुलजिम ने खुदकशी कर ली थी। बाकी चारों को निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ शुमाल मशरकी रियासतों में हंगामा बरपा है। आसाम के कई हिस्सों में आतिशज़दगी और एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इस बिल के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ने आज सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक 12 घंटे के बंद का ऐलान किया था। दूसरी तरफ डिब्रूगढ़ में तुलबा तंजीम सड़कों पर उतरकर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और उन्होंने सड़कों पर कई चीज़ों को नजर आतिश किया। इस बिल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर मोदी मुखालिफ नारे लगा रहे हैं। ताज़ा खबरों के मुताबिक आसाम के जोरबाट में लोगों ने जमकर सड़कों पर हंगामा किया। उनका कहना है कि शहरियत तरमीमी बिल से आसाम के लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी और ये आईनी इक़दार के भी खिलाफ है। काबिल गौर है कि बिल लोकसभा में पास हो चुका है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि चारशुमे के रोज़ ये राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बहरहाल शहरियत तरमीमी बिल पर हंगामे को देखते हुए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने कल होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा बंद के ऐलान के मद्देनज़र आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। त्रिपुरा में भी लोग इस बिल के खिलाफ सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस दरमियान नागालैंड में चल रहे हॉर्निबल महोत्सव की वजह से रियासत को बंद के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन दीगर मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जोरों शोर से जारी हैं। शुमाल मशरकी रियासतों के असल बाशिंदों को खौफ है कि इस बिल के कानून बनने की सूरत में हकीकी बाशिंदों की शिनाख्त और उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती है। महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने मंगल के रोज वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा में शहरी तरमीमी बिल CAB की उस वक्त तक मुखालिफत करेगी जब तक इस मसले पर पैदा हुए सवालात के जवाब नहीं मिल जाते। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लोकसभा ने इस मुतनाज़िया बिल को मंजूर किया, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम बाशिंदों को हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी, जबकि मुसलमानों को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में इस बिल पर बहस होगी। उसकी मुखालिफत मुल्क भर में की जा रही है, जबकि शुमाल मशरकी में 11 घंटे बंद का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने लोकसभा में कई सवालात उठाए थे, लेकिन उनका जवाब नहीं मिला। लोकसभा में उसकी हिमायत का मकसद ये है कि ऐवान में BJP की अक्सरियत है और राज्यसभा में बिल की मुखालिफत की जाएगी।
उन्होंने कहा कि दरअसल हमें जानना है कि बीजेपी शहरियत तरमीमी बिल के जरिए खुद को मुहिब्बे वतन के तौर पर पेश कर रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मुखालिफत करेंगे वो मुल्क दुश्मन है। इस सोच को बदलना होगा। शिवसेना ने राज्यसभा में अलग मौक़िफ़ जाहिर करने का फैसला किया है। शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने भी कहा है कि हम राज्यसभा में अलग अंदाज में इस बिल पर पेश होंगे क्योंकि बिल के मुतालिक सवालात के हुकूमत को वाज़ेह जवाबात देने होंगे। शिवसेना के 3 मेंबर हैं और उनकी मुखालिफत सरकार को भारी पड़ सकती है। आणि जीवनावश्यक ज्या काही जीवन मरणाच्या प्रश्नाची उत्तरं न देता देश ढकलत राहायचा पुढे, याला कारभार मानायला मी तयार सीएम शिवसेना पाठिंबा देणार नाही जोपर्यंत तुम्हाला कदाचित नाही देणार। मी काल एवढ्यासाठीच फक्त पाठिंबा दिला की कोणाला असं वाटू नये की, कारण मी जो म्हटलं ना एक भ्रम की हे याला विरोध करेल, जसं आज राजीवजी म्हणाले, राहुलजी म्हणाले, तसं आणखीन कोणी काय म्हणाल नको की याला जो पाठिंबा देईल तो देशप्रेमी, विरोध करेल तो देशद्रोही। नाही, पहिले जे काय टीआरएस ने मरकज की जानिब से उसूल शुदनी फंड्स की इजराई का मसला पार्लियामेंट में उठाया और हुकूमत की जल्द से जल्द इजराई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। रुकने पार्लियामेंट जी लिंगे यादव ने मरकजी हुकूमत से रियासत तेलंगाना के लिए 13वें फाइनेंस कमीशन के जरिए मख्तस करदा 2027 करोड़ रुपए फौरी जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने राज्यसभा में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले पर बात करते हुए कहा कि साबिक में हाईकोर्ट की जानिब से हुक्म इल्तवा जारी किए जाने के बाद मुत्तहदा रियासत में मजाली से मकामी इंतखाबात का इनेकाद अमल में नहीं आ सका, जिसकी वजह से 13वें फाइनेंस कमीशन के जरिए मंजूर करदा 2027 करोड़ रुपए रियासत तेलंगाना को वसूल नहीं हुए। अब यह रकम रोक दी गई है, लेकिन साल 2014 में रियासत की तश्कील के बाद मजाली से मकामी इंतखाबात का अमल भी पूरा हो गया था। बावजूद इसके आज तक मंजूर शुदा रकम की अदायगी में ताखीर की जा रही है। उन्होंने बताया कि तश्कील तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गांधी जी के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करते हुए ग्राम स्वराज के मकसद से 30 दिन का जामे मनसूबा तश्कील दिया। अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने मौज़ूआत का दौरा करते हुए मसाइल से वाकफियत हासिल की और मसाइल की यकसुई के लिए दरकार 350 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत की जानिब से फौरी मंजूर किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दही इलाकों की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बी लिंगिया यादव ने बताया कि 14वें फाइनेंस कमीशन के जरिए मंजूर शुदा ज़ेर इल्तिवा फंड्स भी फौरी जारी किए जाएं। इसी के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के मुत्तहदा 9 पसमानदा अजला की तरक्की से मुतालिक फंड्स BRGF स्कीम के जरिए 2013-14 की रकम जारी की जाए। इसके अलावा रोजगार जमानत स्कीम के तहत रियासत को उसूल शुदनी तकरीबन 450 करोड़ रुपए भी जारी करने का उन्होंने मुतालबा किया। हुक्मरान जमात के रुकने पार्लियामेंट ने ऐवान को बताया कि रियासत तेलंगाना में कई अवामी फलाह व बहबूद स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है। दही इलाकों को तरक्की दी जा रही है। तमाम शोबों में खास तौर पर तालीम और तिब के लिए मजीद इक़दाम करने रियासती हुकूमत को मरकज़ की जानिब से उसूल शुदनी फंड्स फौरी जारी करने की उन्होंने ख्वाहिश की। जीवनदान के तहत 10वां तहनीत प्रोग्राम आज रविंद्र भारती में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने अतिया देने वालों को तहनीत पेश की। इस मौके पर ईटला राजेंद्र ने कहा कि जिस्मानी आज़ा का अतिया बहुत बड़ा काम है क्योंकि इससे दूसरों की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज़ा के अतिया देने में तेलंगाना मुल्क में सरे फहरिस्त है। इस नेक काम को लेकर अवाम में मज़ीद शऊर बेदारी करते हुए इसकी अहमियत से अवाम को वाकिफ़ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ा का अतिया देने वाले अफराद ख़ानदान को हुकूमत की तरफ से मदद करने से मुतालिक वज़ीर आला से बात करने के बाद इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ा की पेवंदकारी करवाने वालों को आरोग्यश्री के जरिए उनको तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी। దీన్ని పొంది జీవిస్తున్న వాళ్ళకి ప్రెస్ మిత్రులందరికీ నమస్కారం। విత్తనం చనిపోతూ మొక్కను వాగ్దానం చేస్తుంది, విత్తనం చనిపోతూ మొక్కను వాగ్దానం చేస్తుంది। ఇవాళ ఎవరైతే అవయదానం చేసిందో వాళ్ళు చనిపోతూ वजीर बराए ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत में SC/ST कमीशन का क़याम अमल में लाते हुए दलितों और कबायलियों की तरक्की और बहबूद के लिए उनके मसाइल की फौरी यकसुई के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने आज महबूबाबाद ज़िला कलेक्ट्रेट में SC/ST मुकदमात की यकसुई के सिलसिले में दर्ज फहरिस्त तबक़ात और कबाइल के चेयरमैन A श्रीनिवास की सदारत में मुनक़िदा इजलास से खिताब कर रही थी। वज़ीर सत्यवती राठौर ने कहा कि SC/ST कमीशन के सदर नशीन श्रीनिवास और कमीशन के दीगर
सीनियर अराकीन रियासत के हर जिले का दौरा करते हुए दर्ज फेरिस्त तबकात और कबाइल पर आयद मुकदमात का जायजा लेते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SC/STs के साथ कोई इम्तियाज नहीं बरता जाता। उन्होंने पुलिस अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो कमीशन की हिदायत पर फौजदारी मुकदमात के इंदराज के अलावा कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। सत्यवती राठौर ने इन तबकात के जेर इल्तवा मुकदमात की फौरी यकसोई का मशवरा दिया। कमीशन के चेयरमैन श्रीनिवास ने कहा कि जनवरी 2018 में रियासत में कमीशन का क़याम अमल में लाया गया था। अब तक कमीशन के पास 10,800 मुकदमात जेर इल्तवा थे, जिनमें 6,000 मुकदमात की यकसोई करते हुए 40 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिलवाया गया। वजीर ज़राअत सिंह रेड्डी निरंजन रेड्डी ने आज मुल्क हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए यूनिवर्सिटी में फराहम सहूलतों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ज़राअत ने कहा कि मुल्क हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्क की चौथी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका कल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आने वाला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के बाद तेलंगाना में यह यूनिवर्सिटी कायम हुई है। मजमूई तौर पर करीब 54 एकड़ पर इस नई यूनिवर्सिटी की आलीशान इमारत और सब्ज़ेज़ार को तामीर किया गया है, जिनमें 30 एकड़ पर कई अक़साम के फल पौधे लगाए गए हैं, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर तस्वुर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम, जाम, अनार, पपाई के साथ 49 किस्म के फल के पौधे यहाँ लगाए गए हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में संदल और बम्बू के पौधे भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी को तैयार करने में 2.5 साल का अरसा लग गया। यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए शब रोज़ मेहनत करने वाले अहदेदारों को उन्होंने मुबारकबाद दी। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी किसानों के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगी, जहाँ इस यूनिवर्सिटी में ज़राअत के शोबे में तरक्की के साथ किसानों को नित नई टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ करवाया जाएगा। साउथ एशिया गेम्स के टेबल टेनिस मुकाबलों में यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाले सेनहत को 2 तलाई तमगे जीतने पर वजीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सेनहत ने जम्मू कश्मीर में मुनक़िदा कौमी सतह के मुकाबले में यूथ सिंगल्स का एजाज़ जीतकर तेलंगाना का नाम ऊंचा किया है। 60 साल के तवील वक्फे के बाद तेलंगाना के खिलाड़ी सेनहत ने पहली बार इस टाइटल को हासिल किया। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना को वो खिलाड़ी होने पर फ़ख्र है जिसने विमेंस टीम के ज़मरे में गोल्ड मेडल और डबल्स में गोल्ड मेडल पेश किया था। रियासत तेलंगाना में खिलाड़ियों को सरकारी मुलाजिमतों में 2% रिजर्वेशन दिया जाता है और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाती है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बी राम मोहन ने सड़कों पर कचरा फेंकने वालों की निशानदही करते हुए उन पर जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में सीसी कैमरों की तनसीब अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आज गडियानरम वार्ड 23 के दिलसुख नगर में इंटेंसिव क्लीनलीनेस ड्राइव का इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने मकामी आवाम और ताजरीन को मशवरा दिया कि वो अपने मकानात और दुकानात और तिजारती इदारों के साथ अतराफ व अकनाफ के इलाके को भी साफ रखें। उन्होंने कहा कि शहर की आबादी 1 करोड़ से ज़ायद है। ऐसे शहर में 20,000 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। शहर को स्वच्छ हैदराबाद में तब्दील करने के लिए आवाम का शिराकतदार बनना ज़रूरी है। मेयर ने मकीनों से ख्वाहिश की है कि वो घर घर कचरा इकट्ठा करने वाले स्वच्छ ऑटो को हर माह 50 से 100 रुपये रज़ाकाराना तौर पर अदा करें। मुल्क के तमाम इलाकों में इस तरह का रिवाज है। साफ़ सुथरा हैदराबाद यानी स्वच्छ हैदराबाद की तैयारी के लिए इंटेंसिव क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू किया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सरकारी क़यामगाह पर एलबी नगर और मंसूराबाद के बस्ती वालों ने डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का मुतालबा करते हुए कैंप ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। अवाम का कहना था कि सिर्फ 155 मकानात तामीर किए गए हैं और उनको भी अवाम के हवाले नहीं किया गया। उनका कहना था कि उनको फ़ौरन मकानात तामीर किए जाएं क्योंकि वो बहुत तकलीफ में हैं। मकामी रुकने असेंबली भी इस मामले में कुछ कहने से खासिर है, इसलिए वो वज़ीर आला से मुलाकात करने प्रगति भवन आए हैं। इसके अलावा टीआरटी के नतायज जारी करने के बाद फ़ौरन तकर्रुरनामे हवाले करने का मुतालबा करते हुए माजूरीन उम्मीदवार ने प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने दिशा कत्ल वाक़े को रियासती हुकूमत की नाकामी और पुलिस की तसाहुली की वाज़ेह मिसाल करार दिया। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की नाकामी और मुजरिमीन की गलती का एनकाउंटर
हल नहीं हो सकता। दिशा के अफराद खानदान जिस वक्त पुलिस से रुजू हुए थे उस वक्त ही अगर पुलिस हरकत में आई होती तो ये वाकया नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि रियासत में शराब आम हो गई है और हुकूमत शराब को ही आमदनी का जरिया बना लिया है। उसकी वजह से खवातीन पर आए दिन मजालिम के वाकयात पेश आ रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि पुलिस को टीआरएस कायदीन की खिदमत में रख दिया गया है जिससे आम आदमी बिलखुसूस खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस कायद ने दिशा वाक़े के अलावा इस तरह के दीगर वाकयात की मजम्मत की। गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए चार्जेस पे करेंगे वो करेंगे। अरे भाई हम चार्जेस के ऊपर साहब हम चार्जेस के ऊपर धरना करें, अभी शुरुआत है। जुडिशियल इंक्वायरी के ऊपर क्या करने वाली है कांग्रेस? भाई मैं डिमांड कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या आते देखता, हम पार्टी में बैठ के चर्चा करते। अगर गवर्नमेंट से रिस्पांस नहीं आए तो हम इसको कोर्ट को ले जाएंगे। अगर गवर्नमेंट से रिस्पांस नहीं आए तो एक जिम्मेदारी शख्सियत के हिसाब से हम इसको कोर्ट को ले जाएंगे। इसमें पुलिस की लापरवाही कहां तक है? पुलिस की लापरवाही कहां तक है? अगर पुलिस की लापरवाही को नहीं सुधारे तो, अगर पुलिस की लापरवाही को नहीं सुधारे तो आइंदा क्या होंगे सर? आइंदा तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा है कि शहरियत बिल को मरकजी हुकूमत ने एक दिन में मंजूर करा लिया, लेकिन ज़रूरी अशा पर काबू पाने के मामले में मरकज संजीदा नहीं है। रियासत में अवाम प्याज की कीमतों में इजाफे से परेशान है। प्याज की कीमतों में गुज़िश्ता 2 महीने से लगातार इजाफा हो रहा है। रियासती हुकूमत ने मार्केट इंटरवेंशन के तहत 500 करोड़ रुपये मख्तस किए थे, लेकिन कीमतों पर काबू पाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने केसीआर से मुतालबा किया कि फ़ौरन इस सिलसिले में जायज़ा इजलास लें और कीमतों को काबू में लाएं। గత కొంతకాలంగా షెడ్యూల్ ట్రైబ్కు సంబంధించినటువంటి 2 వర్గాలుగా ఏర్పడి ఒకరిని ఒకరు నిందించుకుంటూ तेलंगाना बीजेपी की लीडर व साबिक वजीर DK अरुणा ने कहा है कि शराब नौशी में इजाफे की वजह से ही खवातीन पर मजालिम हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में शराबबंदी की जाए। इसके लिए वो 12 और 13 दिसंबर को इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल करेंगी। जब दिशा का इंसिडेंट जब हैदराबाद में हुआ था उसी समय में और कई जगह भी ऐसे इंसिडेंट हुए थे जो बहुत लेट सबके नज़र में जो आए। वो आसिफाबाद का इंसिडेंट, समता का इंसिडेंट भी सिमिलरली ऐसे ही था। वो शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ भी थी, उसके ऊपर अत्याचार हुआ और उसका हत्या भी हुआ था। बहुत मतलब बोल नहीं सकते कितने घटिया से वो उनके मतलब उसके बॉडी के ऊपर इतने सारे निशानी थे, इतने सारे थे। वो चाकू से पूरा काट के पीट के पूरा उसको पीसेस भी कर गए थोड़े, और गले पे ऊपर भी काट गया था और हाथों पे काट दिए थे। बहुत बुरी तरह उसकी। सफ़ीर खादिमुल हरमैन शरीफैन मुतयना नई दिल्ली डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दायरतुल मारिफ में मौजूद नायब मखतूआत को डिजिटाइज करते हुए उसका तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने आज सुबह उस्मानिया दायरतुल मारिफ का दौरा करते हुए वहां मौजूद नायब मखतूतात और दायरतुल मारिफ की सरगर्मियों का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर डॉक्टर सऊद उल सती ने वहाँ मौजूद ज़िम्मेदारों को मशवरा दिया कि वो दायरतुल मारिफ में मौजूदा किताबों के तर्जुमे पर भी तवज्जो दें। इसके अलावा इस मरकज़ की सरगर्मियों को आलमी सतह तक पहुंचाने और यहाँ के इल्म को फैलाने के लिए रिसाला भी शुरू करें। यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर गोपाल रेड्डी और OSD प्रोफेसर कृष्णा राव और दीगर ओहदेदार मौजूद थे।
आंध्र प्रदेश में भी 11 दिसंबर से बस किरायों में इजाफा हो रहा है। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कॉरपोरेशन को दिवालिया का शिकार होने से महफूज रखने और माली खसारे को कम करने के मकसद से बस टिकट की शरह में हाल ही में इजाफे का फैसला किया था। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि 4 शुबे से टिकट की शरहों में इजाफा होगा। पल्ले वेलुगु बसों में फी किलोमीटर 10 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि शुरुआत के 2 स्टेज या 10 किलोमीटर तक के लिए टिकट की शरह में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया गया। इसी तरह सिटी ऑर्डिनरी बसों में 11 स्टेजेस तक टिकट की इजाफे की शुदा कीमत वसूल नहीं की जाएगी। एक्सप्रेस, अल्ट्रा डीलक्स और सुपर लग्जरी बसों में फी किलोमीटर 20 पैसे टिकट की शरहों में इजाफा किया गया है। शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 3 दिनों से दर्जे हरारत में कमी हो गई है। शहर में दर्जे हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मामूल से कम है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा कि रात के औकात में दर्जे हरारत में 2 डिग्री की गिरावट हो गई है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि दिसंबर के अवाखिर में सर्दी की लहर में इजाफा होगा। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके श्रीलिंगमपल्ली में दर्जे हरारत 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रामचंद्रपुरम में दर्जे हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे ने कहा कि आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। आज़म तरीन और अकल तरीन दर्जे हरारत तकरीबन बिलतरतीब 18 से 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। गधे की मिल्कियत पर 2 अफराद में झगड़ा हो गया, जिसके बाद ये मामला पुलिस में पहुंचा। अब पुलिस की अजीबो गरीब सूरत हाल से 2 चार है, क्योंकि ये मामला इसके लिए आम नौयत की चोरी के मामला से बिल्कुल हटकर है। तफसीलात के मुताबिक जिले विकाराबाद की राजीव गृह कल्पा कॉलोनी के रहने वाले प्रभु नामी शख्स ने पुलिस से शिकायत की कि उसके 4 गधे चोरी हो गए हैं। वो गधों का दूध फरोख्त करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करता है। पहले उसने ये समझा कि महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने उसके गधों की चोरी की है, क्योंकि क़ब्ल ऐसी चोरी के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। ताहम बाद अज़ां उसको पता चला कि लिंगमपल्ली इलाके के रहने वाले सत्या नामी शख्स के पास उसके गधे हैं। पुलिस ने सत्या के पास से मसरूखा गधों में से एक गधे को बरामद करते हुए पुलिस स्टेशन लाया। उसके बाद सत्या पुलिस स्टेशन पहुंचा और कहा कि यह गधा उसका है और वो भी गधे का दूध फरोख्त करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करता है। दोनों प्रभु और सत्या के गधों की मिल्कियत पर बहस व तकरार हो गई, जिसके बाद पुलिस ये समझने से कासिर रही कि दर हकीकत गधे किसकी मिल्कियत है। लिंगमपल्ली से बरामद गधा हुनूस पुलिस स्टेशन में ही है। पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों अफराद काबिल कबूल तरीके से इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने मंगल के रोज लोकसभा में कहा कि वादी कश्मीर में हालात मामूल पर हैं और इंतजामिया जब भी फैसला करेगा एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किए गए सियासी पार्टियों के लीडरों को रिहा कर दिया जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने वक्फे सवालात के दौरान कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी के एक ज़मनी सवाल के जवाब में कहा कि जहां तक वादी के अवाम का सवाल है तो उनके हालात मामूल पर हैं। उन्होंने अपोजिशन कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालात मैं नॉर्मल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि दफ़ा आर्टिकल 370 हटाए जाने की वजह से वहां फसाद बर्पा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सियासी पार्टियों के लीडरों की रिहाई के बारे में अमित शाह ने कहा कि एक दिन ज़्यादा किसी को रखने की हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, वहाँ इंतज़ामिया के फैसला करने तक उनकी रिहाई हो जाएगी। कुछ अरकान के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के सिलसिले में उठाए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसी की हुकूमत ने अब्दुल्ला के वालिद को 11 बरस तक जेल में रखा था। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मकामी इंतज़ामिया के कामकाज में मुदाखलत नहीं करती, ये कांग्रेस हुकूमतों की आदत रही होगी। प्लीज बैठे, बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। कांग्रेस की स्थिति में नॉर्मल नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने यहां भाषण किए थे कि 370 हटने के बाद रक्तपात हो जाएगा, खून की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मंगल के रोज कहा कि इंसानी हुकूक को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाना पूरे माशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। रामनाथ कोविंद ने यहाँ कौमी इंसानी हुकूक के मौके पर
यौम कौमी इंसानी हकूक़ के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में कहा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी के साथ हाथ मिलाकर बेदारी फैलाने का एक बेहतर काम किया है। आइन साजी असम्बली के मेंबर हंसाबेन मेहता के हुकूक इंसानी और मसावात के लिए किए गए कामों की निशानदही करते हुए उन्होंने कहा कि हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हम उनके हुकूक के मसावात और यकसा विखार के हक़ के लिए एक माशरे की हैसियत से क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हालिया दिनों में बहुत सारे वाक़यात ने हमें दोबारा सोचने पर मजबूर किया है। ख़वातीन के खिलाफ संगीन जराइम हाल ही में मुल्क के बहुत से इलाकों में पेश आए हैं। वो किसी एक जगह या एक मुल्क तक महदूद नहीं है। दुनिया के बहुत सारे मकामात पर कमज़ोर लोगों के इंसानी हुकूक की पामाली जारी है। ऐसी सूरत हाल में आलमी यौम इंसानी हुकूक के लिए ये मिसाली होगा कि हम आलमी यौम इंसानी हुकूक के मौके पर खुद एहतसाबी करें। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।